बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 साइंस यानी कि विज्ञान के अंतर्गत दूसरा अध्याय सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चों, क्या है आपके लिए सूक्ष्म जीवों को और फिर यहाँ पर आपके लिए रिक्त स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। तो जानते हैं आप सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, उत्तर लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला है फिर आपके लिए ख, नीले हरे शैवाल वायु से और यहाँ पर फिर रिक्त स्थान है का स्त्रीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला है बच्चों आपके लिए ग, अल्कोहल का उत्पादन और फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है, यहाँ पर आपको लिखना है। जानते हैं बच्चों आप, आपने पाठ पढ़ा होगा। चलिए उत्तर में आप देख सकते हैं ईस्ट, यानी कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान है आपके लिए यहाँ पर आप लिखेंगे ईस्ट। इसके बाद बच्चों फिर है अगला घ आपके लिए हैजा और यहाँ पर आपके लिए खाली स्थान के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है जानते हैं आप, उत्तर में लिखेंगे जीवाणु, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे जीवाणु के द्वारा होता है और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। और सबसे पहले कह है आपके लिए ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। तो क्या आप बता सकते हैं बच्चों ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है, उत्तर लिखेंगे अल्कोहल। आई बात समझ में। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। और यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या फिर ईस्ट। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है बच्चों। उत्तर में आप देख सकते हैं सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर ग है आपके लिए मलेरिया परजीवी का वाहक है और ऑप्शन है आपके लिए मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में, आप देख सकते हैं बच्चों उत्तर में मादा एनाफिलीज मच्छर, यानी कि आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिर अगला आपके लिए घ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है और ऑप्शन है आपके चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या फिर मकड़ी। आपको इनमें से सही ऑप्शन चुनना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों घरेलू मक्खी, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है आपके लिए गें, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। और क्या कारण है बच्चों, ये है आपके यहाँ पर चार ऑप्शन, उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या फिर मारने के कारण। तो आप जानते हैं किस कारण से, उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिर अगला च, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है बच्चों नाइट्रोजन स्त्रीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या फिर संक्रमण। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, किण्वन, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर शुरू होता है आपका तीसरा प्रश्न बच्चों। यहाँ पर कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकेंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कॉलम फर्स्ट ये है आपका और कॉलम सेकेंड, क है जीवाणु, ख है राइजोबियम, ग है लैक्टोबैसिलस और घ है ईस्ट, ग है एक प्रोटोजोआ और च है एक विषाणु। और दूसरी साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम में नाइट्रोजन स्त्रीकरण, सेकंड है दही का जमना, थर्ड है ब्रेड की बेकिंग, उसके बाद है मलेरिया का कारक, इसके बाद है हैजा का कारक, फिर एड्स का कारक और फिर प्रतिजैविक उत्पादित करना, ठीक है।
ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम। आपने इनका मिलान करना है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आप इनका मिलान करेंगे। तो ठीक इसके लिए आप चाहे तो एक टेबल सी बना सकते हैं बच्चों, और चाहे तो बिना टेबल के भी आप मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक तरफ कॉलम फर्स्ट और दूसरी तरफ लिखेंगे कॉलम सेकेंड, और इनका मिलान करेंगे। जीवाणु के साथ मिलाएंगे हैजा का कारक, ठीक है। राइजोबियम के साथ मिलाएंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और लैक्टोबैसिलस के साथ मिलाएंगे दही का जमना, और ईस्ट के साथ मिलाएंगे ब्रेड की बेकिंग। इसी प्रकार से एक प्रोटोजोआ, इसके साथ मिलाएंगे मलेरिया का कारक, और एक विषाणु के साथ मिलाएंगे प्लेग का कारक, और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न के लिए दोनों कॉलमों का मिलान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो आप जानते हैं कैसे देखे जा सकते हैं बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं नहीं, यानी कि बिना यंत्रों की सहायता के हम नहीं देख सकते, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत ही अधिक छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। आई बात समझ में? किस यंत्र की सहायता से बच्चों? सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पांचवा है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो जानते हैं आप कौन कौन से हैं बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। और कौन कौन से हैं वे 4 वर्ग? फर्स्ट है बच्चों जीवाणु, और इसमें आप लिख सकते हैं स्पाइटल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु, ठीक है। सेकेंड में आप लिख सकते हैं कवक, और इसके साथ लिखेंगे एस्परजिलस और पेंसिलियम, ठीक है। थर्ड में लिखेंगे प्रोटोजोआ, और इसमें लिख सकते हैं आप अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। और चौथे में लिखेंगे शैवाल, और इसमें आप लिख सकते हैं बच्चों क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनके वर्गों को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों फिर छठा प्रश्न, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं क्या क्या लिखेंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आता है आपका 7वां प्रश्न है बच्चों, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। कितनी पंक्तियाँ लिखनी है बच्चों? 10 पंक्तियाँ। तो किस प्रकार से लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट लिखेंगे जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं आप, ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं, ठीक है। तीसरा लिखेंगे बच्चों, ये अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। इसके बाद चौथा लिख सकते हैं, ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी होते हैं। इसके बाद 5वां लिखेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला लिखेंगे बच्चों, जीवाणुओं का प्रयोग औषधि यानी कि दवा बनाने में किया जाता है। फिर लिखेंगे अगला, ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। अगला लिख सकते हैं बच्चों, टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। और इसके बाद अगला लिखेंगे, अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। और इसके बाद लास्ट है 10वां आपका, ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद फिर आता है आपका 8वां प्रश्न। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों। नंबर 1, कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कुछ जीवाणु मनुष्यों एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। फिर लिखेंगे अगला, कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। अगला लिखेंगे बच्चों, कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। फिर लिखेंगे 5वां, कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद फिर लिखेंगे अगला, कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। और लिख सकते हैं बच्चों, कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं, ठीक है।
और आपके 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 9वां प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या हैं? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो जानते हैं आप प्रतिजैविक क्या हैं बच्चों? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। जानते हैं आप एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में? आपने देखी होंगे ना कई प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयाँ, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, और इसी प्रकार एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इस प्रकार की दवाइयाँ, इन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक, ठीक है। आगे लिखेंगे, हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 साइंस यानी कि विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखते रहें कक्षा 8 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।